हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम ब्लाउज की जो स्लिप्स बनाते हैं उसकी परफेक्ट नाप कैसे लें ये सीखेंगे। देखिए, ब्लाउज की जो स्लिप्स होती है वो एकदम परफेक्ट नाप वाली होती है। अगर इसमें जरा भी झोल आ जाए या टाइट हो जाए, झोल आने पे ये झोल इसका लटका हुआ अच्छा नहीं लगता है, ब्लाउज की फिटिंग खराब लगने लगती है। और ये जरा भी अगर टाइट हो जाए तो ये बाजू ऊपर नहीं चढ़ती है। तो इसकी परफेक्ट नाप का पता होना कि किस तरीके से लेते हैं बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। देखिए, जब कभी भी हम ब्लाउज को सिलते हैं, स्टिच करते हैं, तो उससे पहले जब हम नाप लेते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम ब्लाउज की लेंथ की नाप ले लेंगे, स्लीव्स जो बॉटम होती है, आगे वाला पॉइंट होता है, उसकी नाप ले लेंगे और आर्म होल की नाप ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लाउज की जो हम नाप लेते हैं उसमें और भी कई नापें होती हैं जिनकी जरूरत होती है। दूसरा, कहाँ पे कितनी लूजिंग डालनी है इसका भी नॉलेज होना जरूरी होता है। और चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से परफेक्ट नाप लेना, ब्लाउज की नाप लेना सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम स्लीव्स की नाप लें तो हमें किन किन नापों की जरूरत होती है। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ की नाप लेनी है। मैंने जो ली है नाप वो 9 इंच की नाप ली है। दूसरा है आर्म होल की नाप। अब आर्म होल क्या होता है? इंच टेप को हम इस वाले हिस्से पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर यहाँ रख लेंगे। इंच टेप को यहाँ रख के राउंड में घुमाकर फिर वापस यहाँ पर लाएंगे। ये हमारा आर्म होल होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेके गोल घूमे हुए यहाँ तक की नाप को आर्म होल की नाप कहते हैं, जहां से ब्लाउज जुड़नी शुरू होती है। ये जुड़ने वाला पॉइंट और ये जुड़ने वाला पॉइंट। आर्म होल की नाप मेरे जो ब्लाउज में आई है वो 16 इंच आई है। इसके बाद है अपर स्लीव्स राउंड। अब अपर स्लीव्स राउंड क्या होता है? देखिए, ये हमारा वो पार्ट जहां पर ब्लाउज नीचे जुड़ी है और ठीक एग्जैक्ट इसके ऊपर सीधे वाला हिस्सा जो होगा, इसके बिल्कुल सीधे वाला हिस्सा कहाँ आया? यहाँ पर, जो कि ऊपर से लगभग 3 से 4 इंच या अलग अलग साइज में अलग अलग होता है, इतना निचाई पर होता है। तो इतने निचाई पर यहाँ रखकर इंच टेप को राउंड में लेकर जो हम यहाँ की नाप लेंगे वो हमारी अपर स्लीव्स राउंड होगी। मेरी नाप में ये 12 इंच आई है। ध्यान रखें, ये आर्म होल नाप है और ये अपर स्लीव्स राउंड है। इसके बाद आता है अपर स्लीव्स राउंड के बाद में बाइसेप्स की नाप। बाइसेप्स क्या होता है? जहां पर बाजू जुड़ी है, इसके जस्ट नीचे लगभग 2.5 इंच नीचे, इसके लगभग 2.5 इंच नीचे, यहाँ पर ये देखिए 2.5 इंच नीचे ये पॉइंट बना। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ये वाला बना था अपर स्लीव्स राउंड के लिए। ये दूसरा पॉइंट बना हमारा बाइसेप्स के लिए। तो यहाँ की जो नाप होती है ये बाइसेप्स की नाप होती है। ये नाप लेना भी बहुत जरूरी होता है। इसको भी राउंड में लेके हम एकदम ना टाइट हाथ से नापेंगे कोई भी नाप को, ना ही लूज हाथ से, नॉर्मली नापेंगे। जो नाप लेंगे वो हमारी बाइसेप्स की नाप होगी। मेरे में 13 इंच चाहिए क्योंकि मैं प्लस साइज में ब्लाउज बना रही हूँ। इसके बाद होती है बॉटम राउंड की नाप। ये हमारा बॉटम वाला, यानी कि स्लीव्स जहां पर खत्म होंगी उसका जो राउंड है वो राउंड हमारा बॉटम राउंड कहलाता है। मेरी नाप में 11 इंच आया है। आप अपनी यहाँ की नाप लेके देखें कितना आना है। तो इस तरीके से हमें लेंथ, इसके बाद आर्म होल के राउंड, इसके बाद हमारा आया अपर स्लीव्स राउंड, फिर बाइसेप्स, और उसके बाद आता है हमारा बॉटम राउंड। तो इस तरीके से ये नाप अगर हमारे पास में है तो हम स्लीव्स को परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ पर कितनी लूजिंग करनी है, किस तरीके से? चलिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़े पर इसकी मेजरमेंट करके दिखाते हैं कि हम इसकी मेजरमेंट कपड़े पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी है 9 इंच तैयार। तो 9 इंच तैयार हमारी लेंथ है, तो हम आधा इंच ऊपर इसमें सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ेंगे और इस लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से हमने इस लाइन को सीधा कर लिया 9 इंच हमारी लाइन छोड़ने के बाद में। ये देखिए, इसके बाद में अब हम 9 इंच पर एग्जैक्ट इसमें निशान लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया 9 इंच पर। अब इसमें निशान, इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। मैं इसमें जो स्लीव्स बना रही हूँ अस्तर के साथ में पीछे फोल्ड करूंगी, तो मुझे इसमें केवल आधा इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप तुरपाई वाली स्लीव्स बना रहे हैं तो इसमें आप यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, वो तुरपाई में फोल्ड करने के लिए होगा, ठीक है।
सिलाई में फोल्ड करने के लिए सिर्फ आधा इंच की जरूरत होती है और तुरपाई में लगभग 1.5 इंच की जरूरत होती है। तो हमारी ये लेंथ की नाप लग चुकी है। दूसरी नाप हम देखते हैं, आर्म होल को अभी हम छोड़ेंगे, हम देखेंगे अपर स्लीव्स राउंड के नाप। अपर स्लीव्स राउंड हमारा लगभग 12 इंच। तो 12 इंच का आधा होता है 6 इंच। हम अभी अंदाजे से निशान लगा रहे हैं, हमारा 6 इंच होगा। 6 इंच में हम अगर जो कोई फुल फिटेड ब्लाउज पहनने वाला है तो आप उसमें 1.5 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, और यदि कोई मीडियम पहनने वाला है तो आप 2 सूत रखेंगे, और यदि कोई लूज पहनने वाला है तो आप 3 सूत तक रख सकते हैं। मैं इसमें 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ, सिर्फ 2 सूत आपको मार्जिन रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको रखने के बाद में अब हम यहाँ पर इसमें लेंगे हम आर्म होल। आर्म होल है हमारा 16 इंच, तो हम इस जगह पर इंच टेप रखेंगे, और 16 का होता है आधा 8 इंच, और देखेंगे कि हमारा 8 इंच कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए हमारा 8 इंच इसमें आ रहा है, यहाँ पर हम इसमें निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से 8 इंची पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मली अगर हम इसमें, कुछ लोग होते हैं 3 इंची का निशान लगाते हैं। 3 इंची का निशान उन्होंने लगाया, इस तरीके से 3 इंची का निशान लगाया। 3 इंची पर उन्होंने अपर ये स्लीव्स राउंड लिया जो कि 12 इंची 6 इंची का यहाँ पर, और 8 इंची उनका आया यहाँ पर जो कि आर्म होल राउंड है। अब आप यहाँ पे मुझे ये देख के बताइए कि इसमें तो लगभग 1 इंच का फर्क हो गया। 1 इंच का फर्क हो गया, तो ये जो है हमारा अपर स्लीव्स राउंड ये है 12 इंची का, लेकिन यहाँ तैयार होने के बाद में आएगा ये यहाँ पर इतना बड़ा, लगभग 13.5 इंची का, 14 इंची का। तो ये तो यहाँ से बहुत लूज हो जाएगा। यही कारण होता है कि ब्लाउज के लूज होने का। ब्लाउज जो लूज बनती है वो इसी कारण से बनती है। स्लीव्स की जो यहाँ से झोल पड़ता है वो इसी कारण से पड़ता है, इस वाले हिस्से में। देखिए इस वाले हिस्से में, क्योंकि अगर हमने इस वाली चीज को यहाँ तक ले दिया और ऐसे बनाया तो ये तो बहुत, इतना बड़ा हिस्सा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसलिए इस तरीके से नहीं करना है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर अपर स्लीव्स राउंड लिया जो कि हमारा 6 इंच है, उसमें 2 सूत हमने एक्स्ट्रा रखा। एक्स्ट्रा रख के हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। निशान को अभी हम पूरा पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें आर्म होल लेनी है जो कि है हमारी 16 इंच जो, और 8 इंच जिसका हमारा जो 8 इंच आएगा वो आएगा यहाँ पर। ये देखिए इस वाले हिस्से पर। तो इस हिस्से पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में अब हमें लेना है इसका बाइसेप राउंड। बाइसेप जो राउंड होगा हमारा वो लगभग इससे 2 इंच और नीचे होगा, 1.5 से 2 इंच नीचे। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगाया। बाइसेप था हमारा 13 इंची, 13 का आधा होता है 6.5 इंची। ये देखिए 6.5 इंची हो गया 13 का आधा, ठीक है। और इसमें फिर हमने फिर से वही 2 सूत एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमने 2 सूत एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब हम इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये निशान हमने मिला दिया। इस निशान को मिलाने के बाद में अब हमें देखना है बॉटम राउंड जो कि हमारा है 11 इंची। इसका आधा होता है, 11 का आधा होता है 5.5 इंची, ठीक है। इसमें भी हम 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हमने शुरू से ये एक्स्ट्रा लिया है। जो बिल्कुल फिटेड पहनने वाले हैं वो इसमें मार्जिन ना लें या फिर 1 सूत का लें। तो अब हम इस वाले निशान को भी हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये निशान भी मिला दिया। अब आप देखें कि यहाँ और यहाँ में कितना गैप आया, और नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो हम इस निशान से डायरेक्ट इस निशान को मिलाते हैं। तो जब ये बाजू इतनी हम टाइट बना देंगे तो ये बाजू तो ऊपर ही नहीं चढ़ेगी। यही रीजन होता है कि कुछ स्लीव्स में मैक्सिमम जो हेल्दी स्लीव ब्लाउज होती हैं हेल्दी लोगों की, उनकी मेजरमेंट इस तरीके से हमें अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो चलिए अब ये हमारा नीचे वाला राउंड ये जो है मेजरमेंट कंप्लीट हुई। साथ के साथ हमें इसमें मार्जिन लेंगे। मार्जिन हमने ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 इंची का। ऊपर से नीचे तक हम 1.5 इंची का निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने 1.5 इंची का निशान लगाया। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए ये निशान अब हमने आपस में मिला दिए। अब इसमें हम इसकी
स्लिप्स कैप बनाकर दिखाएंगे, जो कि मैं यहाँ आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से बनेगी और बिल्कुल साधारण तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें 2 इंची का इस तरीके से निशान लगा देंगे स्ट्रेट ऊपर वाली साइड में। इस निशान को लगाने के बाद आप ध्यान रखें कि ये निशान हमारे किसी भी काम के नहीं है। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो जहाँ पर मेन सिलाई वाला हमारा पोर्शन बना है वहाँ तक हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से ये हमने एक सीधी लाइन खींची है। इस लाइन की मेजरमेंट देखेंगे, ये आई है हमारी यहाँ पर 6.5 इंची, इसका आधा होता है 3.25 इंची। 3.25 इंच पर हमने एक यहाँ पर निशान लगाया। अब इस निशान के यहाँ पर आधा आधा कर देंगे, आधा इसका करा हमने और आधा हमने इस वाले निशान को भी कर दिया। दोनों निशानों को हमने आधा कर दिया। इस वाले निशान में ऊपर वाली साइड में आधा इंची का निशान लगाएंगे, ये रहा, और इस वाली साइड में आधा इंची का नीचे निशान लगाएंगे, ये रहा। दोनों में हमने निशान लगा दिया। ध्यान रहे, सबसे पहले ऊपर हमने 2 इंची का स्ट्रेट लाइन छोड़ी है, फिर इस टोटल पार्ट को आधे में बांटा, फिर उन दोनों पार्टों को आधे आधे में बांटा। ऊपर वाली साइड में ऊपर और नीचे वाली साइड में नीचे आधा इंची हमने लिया। अब हम डॉट डॉट लगाते हुए यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करेंगे। ये गोलाई यहाँ बीच में टच होकर जाएगी इस तरीके से, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। जैसे बच्चे लिखना सीखते हैं, धीरे धीरे पेंसिल को चलाना सीखते हैं, आप उसी तरीके से निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से करते करते हमने कितनी आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट कर ली है। आप खुद देखें ये कैप कितनी सुंदर बनकर आई है और आप इसकी देखें मेजरमेंट कितनी अच्छी आई है, तो फिटिंग कितनी अच्छी होगी। अब हम बैक पार्ट की निशान लगाएंगे। तो जो बीच वाला हिस्सा है ये हमने आधा इंच लिए हैं, हम इसे यहाँ पर लेंगे 0.25 इंच एक्स्ट्रा। ये हमने ले लिया 0.25 इंच एक्स्ट्रा। ठीक इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी गोलाई करेंगे और यहाँ आकर मिला देंगे। ये देखिए, अब हम इसको पक्का कर देंगे निशान को। ये देखिए, ये हमने इस निशान को पक्का कर दिया। अब इसको राउंड शेप यहाँ दे देंगे। ये देखिए, ये हमने राउंड शेप दे दी। ये देखिए, अब आप देखिए कि ये स्लीव्स की मेजरमेंट कितने आसान तरीके से, कितने सुंदर तरीके से हमने करी है और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, क्योंकि हमने बॉडी से मेजरमेंट लेकर ये काम करा है। ये मेजरमेंट ली है और ड्राफ्टिंग करी है। देखिए, नॉर्मली अगर हम 3 इंची पे बनाते तो यहाँ बनता, वो सारी मेजरमेंट गलत हो जाती, उसमें कुछ पार्ट लूज और कुछ पार्ट टाइट हो जाता। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट हमारी आर्म होल की जो बॉटम राउंड है वो 11 इंच है, 11 इंची पर आया है। इसके बाद जो हमने लिया बाइसेप राउंड 13 इंची आया था, वो भी हमने 2 सूत मार्जिन देके यहाँ पे उतना ही लिया। इसके बाद हमने अपर स्लीव राउंड जो हमारा 12 इंची हुआ था वो भी हमने यहाँ पर उसी तरीके से लिया और बाकी की मेजरमेंट भी हमने उसी तरीके से करी है। तो मैंने ये स्लीव्स कटिंग का जिस मेथड से मैं करती हूँ मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कहीं कुछ कमी हो या फिर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।